आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिग 21 का एक विमान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रूस से जो भारत पहला मॉडल आया था उसके तौर पर मौजूद राजधानी के नगर निगम गार्डन में इसे रखा गया। लड़ाकू विमान से जुड़ी कई सारी यादें हैं जिस पर वायु सैनिक हमारे सहयोगी के साथ में शेयर करते हुए उन मोमेंट्स को याद करते हैं, वो आपके साथ में भी हम साझा करते हैं। मिग 21 के साथ एक खास बात यह रही कि छत्तीसगढ़ के 2 वायु सैनिक लंबे अरसे तक उसके साथ काम करते रहे, ग्राउंड टीम का हिस्सा रहे। आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझा दूं कि जब फाइटर पायलट आसमान में किसी एयरक्राफ्ट को लेकर निकलते हैं तो ग्राउंड टीम ही होती है जो उससे पहले इंस्पेक्शन करती है, क्लियरेंस देती है, फिर एयरक्राफ्ट आसमान में जाता है। तो 14 साल तक अपने बेटे की तरह इस मशीन, वॉर मशीन के साथ रहने वाले हमारे साथ जसवाल सर मौजूद हैं और ठाकुर सर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनकी यादें क्या हैं और रोचक किस्से क्या हैं मिग 21 से जुड़े। सर आपका पहले तो बहुत बहुत IBC 24 में स्वागत, जय हिंद। सर ये थोड़ा सा बताइए कि आप विंग कमांडर अभिनंदन जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की और मिग 21 से ही अमेरिका का F-16 गिराया, कितना मुश्किल वो टास्क था और वो यूनिट के बारे में क्या यादें हैं सर? उस यूनिट में पहले जब स्क्वाड्रन फॉर्म हुआ तब से लेकर मैं 3 साल उसमें रहा, श्रीनगर में रही मेरी पोस्टिंग। तो उस दौरान तो उसने खास नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे सियाचिन के जो गार्डियन के रूप में हम एयरक्राफ्ट डेली जाते थे वहाँ पर रेकी के लिए, वहाँ रेकी स्टार्टिंग है और वहाँ से फोटोग्राफी वगैरह करके आते थे। ये करीब करीब 3 साल चला, जब तक कारगिल वार नहीं हो गया तब तक ये कंटिन्यूस होता रहा। वो वहाँ देख के आते थे उस, और धीरे धीरे जो कारगिल का वार हुआ उसमें हमारे उसने पार्टिसिपेट किए। वो हमारा मेन स्क्वाड्रन था जो कि हाईएस्ट लेवल पे जो श्रीनगर से ऑपरेट हम करते थे वो था वहाँ पर। हमारे साथ सार्जेंट ठाकुर जी भी मौजूद हैं। सर करगिल के टाइम आप ऑन सर्विस थे, मिग 21 का अहम रोल उस वॉर में रहा। उस समय सर यूनिट में कैसा माहौल होता था और जब टारगेट हिट होता था तब क्या डिस्कशन चलता था यूनिट में? यूनिट में हमेशा जोश का माहौल रहा, एक दूसरे से सहयोग का माहौल रहा और डिस्कशंस यही होता था कि अभी ये ठोका है अब अगला ये ठोकेंगे। डिफेंस का एक बढ़िया शब्द है ठोकना है, और जिसने मिग 21 पे काम किया है वो हमेशा यही बात कहेगा कि मुश्किल शब्द है ही नहीं लाइफ में, हम सिर्फ टारगेट अचीव करेंगे। इस जहाज़ से हमने यही सीखा और पूरे डिफेंस के माहौल में यही सीखा है। सर नलिया एयरबेस पे जब आप थे तो उस समय पाकिस्तान जहाँ के कुछ एयरक्राफ्ट एंटर कर गए थे, उस समय मिग 21 ने काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया था जो बहुत यूथ को अभी शायद ना पता हो। आप उस यूनिट में थे, पूरा ऑपरेशन आपके आंखों के सामने था क्या? बिल्कुल हमारे सामने की बात है और सरप्राइज बात है, एकदम आश्चर्यजनक कि सुबह सुबह 5:30 बजे खबर लगती कि पाकिस्तानी जहाज़ हमारे एरिया में घुस रहे हैं। हम लोग ऑपरेशनल रेडीनेस पॉइंट पर थे, हमने जहाज़ भेजा, वो फिर अंदर भाग गए। हमने काउंटर अटैक करना चाहा, वो आते थे फिर भागते थे, और ये आँख मिचौली का जो खेल है वो 24 घंटे करीब करीब चलता रहा। फिर यहीं पे आती है इस एयरक्राफ्ट की विशेषता कि हमारे एक पायलट, नाम ले सकते हैं हम उनका, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रशांत बुंदेला साहब थे। उन्होंने ये तय किया कि मैं जहाज़ को ऊपर से नीचे की तरफ मारूंगा, और उन्होंने अगली सुबह ये काम को अंजाम दिया। सामान्य तौर पर सामने से सामने मारा जाता है, उन्होंने उस पाकिस्तानी जहाज़ को ऊपर से नीचे मारा, और वो जो जोश का माहौल था उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मतलब आज मुझे लगता है कि हम यदि जिंदा दिल हैं और हमको फ़ौज याद है तो केवल इस वजह से कि हमने मिग 21 पे काम किया है। हमको इसका गर्व नहीं, हमको इस बात का घमंड है। थोड़ा सा अब एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं, उनसे जो सालों तक टेक्नीशियन रहे इस जहाज़ के। सर थोड़ा चलते हैं, थोड़ा आप बताइए कि कहाँ पर बॉम्ब लगाया जा सकता था। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि ये जो एयरक्राफ्ट आप इस वक्त देख रहे हैं ये रायपुर जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, उसके नगर निगम गार्डन में ये पिछले कुछ सालों से मौजूद है। और मैं एक ख़ास बात बताऊँ कि सर मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो ये एयरक्राफ्ट पहला एयरक्राफ्ट है जो इंडिया लाया गया था। आइए, ये पहला मॉडल है। मिग 21 के 3 मॉडल हमारे पास में आए, ट्रेनर को छोड़कर। मैं फाइटर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप जो एयरक्राफ्ट अभी देख पा रहे हैं ये पहला मॉडल है। एयरक्राफ्ट को आप ध्यान से देखिए, सबसे सामने जो हरा रंग दिख रहा है वो एयरक्राफ्ट का रडार है, हरे रंग का जो तिकोना दिख रहा है, और वहीं पर हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि वहीं से हवा अंदर जाती है। और हाँ, एक बात विशेष, जेट एयरक्राफ्ट सारी दुनिया के विपरीत सिद्धांतों पर चलते हैं। ये सामने की हवा जितनी अधिक तेज रहेगी ये एयरक्राफ्ट उतना अच्छा फ्लाई करेगा और उतना ही अच्छा ये लैंड करेगा।
नॉर्मली सामान्य की हवा लोगों को डिगा देती है, इनको बल मिलता है, इनको बल मिलता है। सर और अब आप सामने कांच जैसा एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो कॉकपिट है, जहां पायलट बैठता है। पायलट को कोई बहुत आराम नहीं होता, पायलट इसमें पैराशूट पर बैठते थे। मेन जो गन है यहाँ लगता है, 23 mm की उसकी बुलेट रहती है, अराउंड 150 राउंड उसकी लोड होता है। उसके लिए डालने के लिए यहाँ से एक वो कंपार्टमेंट है, वहाँ डाला जाता है और यहाँ पर वो फीड होता है। ये गन मतलब 150 mm की गन रहती है, सॉरी 23 mm की रहती है। कार्ट्रिज ऊपर से रहेगा, यहाँ से गन आके होगा। उसके बाद जो आर्मामेंट की बात की जा रही है, तो आर्मामेंट विंग के यहाँ पर 2 स्पेशल होते हैं लोड, यहाँ पर इसके लिए लोडिंग के लिए। इन साइड में जो लोड रहता है वो आपके बम के लिए या रॉकेट के लिए या मिसाइल के लिए चॉइस रहता है। 1971 की लड़ाई तो पाकिस्तान स्वयं कबूल करता है इस बात को कि भारत के पास MiG-21 यदि नहीं होता तो पूर्वी पाकिस्तान हमारा ही रहता। जैसे कहते हैं कि नस नस से वाकिफ, तो आप इसके पुर्जे पुर्जे और नट नट से वाकिफ हैं। और इस मशीन के साथ एक चीज़ ये भी रही कि ये बेहद पुरानी, एकमात्र मेरे को लगता है ऐसा किसी वर्ल्ड में किसी एयरफोर्स के पास ऐसा जहाज है वर्ल्ड में, ना फाइटर्स में, न ट्रांसपोर्ट में, ना सिविल में, ना डिफेंस में ऐसा कोई जहाज नहीं है जो 62 साल तक के फ्लाई किया हो। और इसमें मेरे को सर जानकारी कि 1985 के बाद तो मैन्युफैक्चरिंग रशिया ने बंद कर दी थी, फिर उसके बाद जितना अपग्रेडेशन MiG-21 में हुआ वो इंडिया लेवल पे इंडियन एयरफोर्स ने किया, नासिक HAL ने किया। मतलब इजीली रिपेयरेबल पार्ट्स हम इजीली बन, और रफ एंड टफ यूज जिसको आप कहें, आप आज के एयरक्राफ्ट का कोई सामान को आप पटक नहीं सकते। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली जिसमें पूरी स्पंजिंग की व्यवस्था हो। इसके सामानों को रफ एंड टफ ही जो कह रहे हैं ना, कि कोई सामान गिर गया तो डर नहीं लगता था कि कुछ टूट तो नहीं गया। तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यूट्यूब में टाइप करके ज़रूर देखिएगा MiG-21 आफ्टर बर्नर एट इवनिंग, और आप देखिएगा कि 24-25 फीट की आग की लपट किसको कहते हैं, उसको आप जरूर यूट्यूब में देखिएगा। सर इसका जो इंजन है वहाँ से वो जो फायर अपन कहते हैं, जो इंजन की तरफ से जो एक एग्जॉस्ट आता है फायर का, उसको अब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये इसमें इंजन अभी नहीं है, एयरक्राफ्ट का इंजन इसमें से हटाया गया है। इसी जगह पर वो इंजन रहता था, सर बता रहे हैं उसके बारे में। ये एयरक्राफ्ट का रियर फ्यूजलाज है, पिछला हिस्सा है। यहाँ पर ये इंजन का पिछला हिस्सा रहता है, अगला हिस्सा आगे से आता है। तो उसमें जो कंबस्टन, जो आग लगती है, तो उसकी जो फ्लेम है दिन में दिखाई नहीं देगी, अगर अंधेरा हो जाता है उसके बाद आप देखिए तो करीब करीब 24-25 फीट आपको फ्लेम नजर आएगी। ट्यूबलेस टायर की कहानी MiG-21 ने शुरू की थी, और ख़ास बात यह कि ट्यूबलेस टायर विदेश से नहीं मंगवाया गया था, MiG-21 के लिए स्पेशली इंडिया में ट्यूबलेस टायर बनाए गए। टायर दिखाइए, रेणु प्रसाद मेरे साथ हैं जो तमाम ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये वो पहला ट्यूबलेस टायर है जो आया था इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 के साथ, और जैसा कि ठाकुर सर ने बताया कि इंडिया में ही इसे इसे इंडिया में ही डेवलप किया गया। इंडियन एयरफोर्स है जो हमेशा तैयार है दुश्मन को जवाब देने के लिए, चाहे आसमान की बात हो या फिर कोई अगर हम पर बुरी आंख दिखाता है। तो MiG-21 जैसे जहाज़ ने 62 साल तक सेवा दी है, जो लगातार दुश्मनों को बताता रहा है कि इंडियन एयरफोर्स क्या होता है। अमेरिका के 2 ऐसे मौके आए जब अमेरिका के अत्याधुनिक जहाज़ों को MiG-21 ने अपनी ताकत से गिराया। 2019 का एयर स्ट्राइक याद करिए, जब कैप्टन अभिनंदन इस जहाज़ में बैठे थे और उन्होंने F-16 जैसे आधुनिक जहाज को गिराया था और बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत क्या है, MiG-21 की ताकत क्या है। कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।